हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में कैमरे में बंद अपाहिज जो हमारी कविता है उसे पूरा कर लिया है और आज हम अपना नई कविता की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब हम जो कविता करेंगे उसका नाम है सहर्ष स्वीकारा और उसके रचयिता कौन है? श्री गजानन माधव मुक्ति बोध। कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध। हर बार की तरह सबसे पहले इस बार भी हम अपना कवि परिचय करेंगे। तो श्री गजानन माधव मुक्ति बोध जी जो हैं आधुनिक हिंदी साहित्य की नई कविताओं का निर्माण करने वाले एक बेजोड़ कवि रहे हैं। वे एक संघर्षशील साहित्यकार थे जो आजीवन समाज, इतिहास और स्वयं के लिए जो है संघर्ष करते रहे। मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए, कुछ भी प्राप्त करने के लिए जो है उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत, बहुत मशक्क़त की है। उनका जन्म 13 नवंबर सन 1917 ईस्वी को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के श्योपुर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पूर्वज पहले महाराष्ट्र में रहते थे जो बाद में मध्य प्रदेश में आकर रहने लगे। इनके पिता का नाम जो है माधव मुक्ति बोध था। इनका पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्ति बोध। तो इन्होंने जो माधव मुक्ति बोध लगा रखा है वो कहाँ से लिया है? अपने पिता के नाम से। वे पुलिस में सिपाही थे। इनकी माँ बुंदेलखंड में एक किसान की बेटी थी। मुक्ति बोध जी जो है एक विचारपरक, एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ये अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। ये शांता नाम कर ली थी। इस घटना से इनका परिवार के जो सदस्य हैं उनके बीच जो है मतभेद हो गया था। वो इनसे जो है ना खुश थे। मुक्ति बोध जी की प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई। वे मिडिल परीक्षा में एक बार अनुत्तीर्ण हुए लेकिन निरंतर परिश्रम करते हुए 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की। बाद में जीविकापार्जन होता है, जीविका कमाने के लिए मध्य प्रदेश के एक मिडिल स्कूल में अध्यापक नियुक्त हुए, किंतु 4 मास के बाद ही नौकरी छोड़ दी। और क्या किया इन्होंने? तत्पश्चात शुजानपुर में शारदा शिक्षण सदन में वे रहे। फिर दौलतगंज मिडिल स्कूल उज्जैन में आ गए। इस प्रकार कवि ने आजीविका के लिए जो है कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि कई स्थानों पर कार्य किया। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। 1945 में हंस पत्र के संपादक मंडल के सदस्य के रूप में कार्य किया। 1956 से 1958 तक जो है नया खून नामक पत्र के संपादक कार्य से जुड़े रहे। इन्हें जो है मेनिंजाइटिस नामक रोग हो गया था जिसके कारण इनका शरीर जो है मेनिंजाइटिस नामक रोग ने जकड़ लिया था। उन्हें उपचार के लिए भोपाल और दिल्ली लाया गया किंतु वे ठीक नहीं हो पाए। अंत में 11 सितंबर सन 1964 को नई दिल्ली में जो है उनका देहांत हो गया था। ये तो था गजानन माधव मुक्ति बोध जी का। अब बारी है उनकी रचनाओं की। गजानन माधव मुक्ति बोध जी जो है एक संघर्षशील साहित्यकार थे। वे बहुमुखी प्रतिभा से ओतप्रोत रचनाकार थे। जो संघर्ष इनके जीवन में रहा वही इनके साहित्य में भी दृष्टिगोचर होता है, मतलब दिखाई देता है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है इस प्रकार है। इनका काव्य संग्रह का नाम क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा, जो सन 1964 में लिखा गया था। भूरी भूरी खाक धूल, वो भी 1964 में ही लिखा गया था। कहानी संग्रह कौन सा है? काठ का सपना और सतह से उठता आदमी। उपन्यास है विपात्र और इनके समीक्षात्मक जिनकी इन्होंने समीक्षा की है उनका नाम है
कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक साहित्य की डायरी, समीक्षा की समस्याएं, भारत इतिहास और संस्कृति। ये तो है इनकी रचनाएं। अब आ जाते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताओं पर। मुक्ति बोध जी के साहित्य में सामाजिक चेतना, लोक मंगल की भावना मतलब लोक कल्याण की भावना, लोगों के कल्याण की भावना तथा जीवन के प्रति जो है बहुत बड़ा दृष्टिकोण विद्यमान है। इनके काव्य में प्रगतिवादी, प्रयोगवादी संवेदनाएं जो है देखने को मिलती हैं। इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले है शोषक वर्ग के प्रति घृणा। शोषक वर्ग कौन होता है? जो शोषण करता है। शोषण करने वाले को शोषक वर्ग कहा जाता है। गजानन मुक्ति बोध जी जो है मार्क्सवादी चिंतन से होते हैं, उनके प्रति घृणा का भाव व्यक्त किया है। इनकी अनेक कविताओं में उस व्यवस्था के प्रति जो है गहन आक्रोश अभिव्यक्त किया गया है जो मजदूरों, निर्धनों का शोषण करके ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं। पूंजीवादी समाज के प्रति इनकी ऐसी ही कविता है जिसमें प्रगतिवादी भावना दृष्टिगोचर यानी कि दिखाई देती है। वे पूंजीवादियों की मनोवृत्ति पर कटाक्ष करते हैं, यानी कि उन्हें जो है पूंजीपति वर्ग द्वारा जो गरीबों का शोषण किया जाता था वो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, अर्थात उसके खिलाफ जो है इन्होंने आवाज उठाई है। और क्या है इनकी? शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति। अच्छा, शोषक वर्ग कौन सा बताया था? जो शोषण करता है। शोषित वर्ग कौन सा होता है? जिसका शोषण हो रहा है। शोषक वर्ग के प्रति तो घृणा है और शोषक वर्ग के प्रति सहानुभूति है। मुक्ति बोध जी ने शोषक वर्ग के प्रति गहन आक्रोश तथा शोषित वर्ग के प्रति विशेष सहानुभूति प्रकट की है। कवि समाज के दीनहीन निर्धन लोगों को आर्थिक शोषण से जो है मुक्त कराना चाहता है। इन्होंने अपनी अनेक कविताओं में शोषण के शिकार नारी, शिशु, मजदूर का जो है सजीव चित्रण किया है। समाज का यथार्थ चित्रण मतलब हमारे समाज की जो वास्तविकता है उसका इन्होंने अपनी कविताओं में वर्णन किया है। मुक्ति बोध जी भ्रमणशील यानी कि घूमने के शौकीन थे, अतः उन्होंने समाज को बहुत नज़दीकी से देखा है, इसलिए इनके काव्य में समाज का यथार्थ बोध होता है। उनके पंक्तियों, कुरीतियों, शोषण, अमानवीय मूल्यों का जो है यहाँ यथार्थ चित्रण किया है। और क्या है इनके काव्य में? निराशा, वेदना एवं कुंठा का यहाँ चित्रण हुआ है। मुक्ति बोध जी प्रारंभिक रचनाओं में उनका व्यक्तिगत चित्रण हुआ है। इसी प्रवृत्ति के कारण इनकी कविताओं में निराशा, वेदना, कुंठा होता, अपने भावों को, अपनी इच्छाओं को सिकोड़ लेना। मुक्ति बोध जी जो है आजीवन संघर्ष करते रहे, उन्हें जो है पग अनेक ठोकरें खानी पड़ी है। इसी संघर्ष और वेदना से उनके काव्य में जो है दर्शन होते हैं। और क्या है इनके काव्य की विशेषता? व्यक्तिकता मतलब व्यक्तिगत रूप से जो है यहाँ पर दिखाया गया है। छायावादी कवियों की भांति मुक्ति बोध जी अनेक कविताओं में व्यक्तित्ववादिता का भाव भी अभिव्यक्त हुआ है। इनकी व्यक्तिकता जो है व्यक्तिगत होते हुए भी समाज की तरफ उन्मुख करती है। तार सप्तक में जो है इन्होंने इनकी जो अधिकांश कविताएं इसी छायावादी भावना से ओतप्रोत दिखाई देती हैं। इनकी अनेक कविताएं जो है छायावादी भावना और प्रगतिशीलता से भरी हुई हैं। और क्या है इनकी काव्य की विशेषता? वर्गहीन समाज का चित्रण। इन्होंने अपनी कविताओं में जो है वर्गहीन समाज का
चित्रण किया है। मुक्तिबोध जी मार्क्सवादी चेतना से प्रेरित कवि हैं। वे समाज के शोषक वर्ग को समाप्त कर वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। मतलब किसी भी वर्ग में जो है हमारा समाज बटा हुआ नहीं होना चाहिए। यही भावना जो करना चाहते हैं। उनकी कविताएं जो है जन विरोधी समाज व्यवस्था के विरुद्ध संघर्षशील है। अब इनकी भाषा शैली कैसी है? मुक्तिबोध की काव्य कला की जो है महत्वपूर्ण विशेषता है कि उन्होंने मानव जीवन की जटिल संवेदना और अंतर्द्वंद्वों को जो है सृजनात्मक अभिव्यक्ति से फैंटेसियों की कलात्मक उपयोग किया है। मतलब कल्पनाओं के माध्यम से जो है लोगों के सामने लेकर आए हैं। मुक्तिबोध सामान्य जनजीवन से प्रचलित शब्दावली से युक्त भाषा प्रयोग किया है। भाषा की मौलिकता इनकी काव्य कला की प्रमुख विशेषता है। इनकी भाषा में संस्कृत तत्सम शब्दावली का प्रयोग तो हुआ ही है, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ आत्मीय व्यंजनात्मकता, चित्रात्मक, व्यंग्यात्मकता, प्रतीकात्मकता आदि शैलियों का प्रयोग हुआ है। और क्या है? बिंब विधान। अब बिंब क्या होता है? आप वर्ड सुनते हो छाया, मतलब आपका प्रतिबिंब, दर्पण, वो होती है बिंब विधान। इन्होंने बिंब मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने अपने काव्य में दिखाया है। मुक्तिबोध का बिंब विधान जो है अत्यंत श्रेष्ठ है। इस दृष्टि से इनका काव्य अत्यंत समृद्ध है। इनकी संपूर्ण कविताएं बिंबमयी हैं। इन्होंने सामाजिक यथार्थ, विसंगति, त्रासदी, वेदना के सजीव चित्रण को यहाँ उपस्थित किया है। और क्या है? प्रतीक विधान। प्रतीक विधान में क्या बताया है इन्होंने? मुक्तिबोध जी ने अपने काव्य में प्रतीकों का जो है बहुत प्रयोग किया है। इन्होंने अपने काव्य में परंपरावादी प्रतीकों की अपेक्षा नए, जीवंत और सामान्य जनजीवन है, इसलिए इन्होंने बार बार प्रतीकों का यहाँ प्रयोग किया है। छंद। मुक्तिबोध जी ने अपनी काव्य रचना के लिए मुख्य मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। उनके काव्य में लय, ताल का अनूठा संगम दिखाई देता है। इसके साथ तुकांत छंदों के भी जो हैं यहाँ दर्शन होते हैं। अलंकार। मुक्तिबोध जी अलंकार योजना अत्यंत सुंदर है। इन्होंने परंपरागत उपमानों की उपेक्षा नवीन उपमानों का प्रचुर प्रयोग किया है। अनुप्रास, पद मैत्री, स्वर मैत्री, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, उल्लेख, मानवीकरण, रूपातिशोक्ति जैसे अलंकारों का यहाँ प्रयोग किया है। तो ये है हमारा गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जीवन परिचय। आपको मैंने जो है यहाँ पर इनकी साहित्यिक विशेषताओं में 10 पॉइंट बताए हैं। इन 10 पॉइंट में से जो आपको इजी लगते हैं 4 to 5 पॉइंट्स आप इन्हें लर्न करेंगे।